स्टूडेंट 19वां लेक्चर में आपका स्वागत है। 19वां लेक्चर आज से जो है हम त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का। और यह त्रिकोणमिति बड़ी इम्पोर्टेंट होता है। यह आपका 11th में हो, 12 में हो, पूरे कैलकुलस में इसका उपयोग है, या आगे कहीं भी जहाँ भी मैथ से रिलेटेड बात होगा तो त्रिकोणमिति का आना वहाँ पे एकदम स्वाभाविक है। तो इसको स्टडी करेंगे हम लोग एकदम स्टार्टिंग से कि है क्या त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का पढ़ाई सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो त्रिकोणमिति जो है इसका सबसे पहले पढ़ाई इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत जान लेते हैं। द स्टडी ऑफ trigonometry was first started in India. The study of trigonometry was first started इन इंडिया। सर्वप्रथम जो है भारत में इसका अध्ययन आपका स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ था। त्रिकोणमिति का अध्ययन सर्वप्रथम भारत में शुरू हुआ था। हिंदी भी लिख दे रहे हैं। त्रिकोणमिति का अध्ययन त्रिकोणमिति का अध्ययन सर्वप्रथम भारत में शुरू हुआ था। सबसे पहले इसका अध्ययन कहाँ शुरू हुआ था? इंडिया में शुरू हुआ था। ठीक है। अब इसके बाद इंडियन मैथमेटिक्स में कौन कौन मैथमेटिशियन त्रिकोणमिति के स्टडी में अपना योगदान दिए, तो इसके लिए भी एक पॉइंट यहाँ पे आप लिख लीजिए। द इंडियन मैथमेटिशियन, कौन कौन मैथमेटिशियन थे? तो एक थे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता। आर्यभट्ट के बाद एक और विद्वान का नाम था ब्रह्मगुप्ता। उसके बाद आपका भास्कर फर्स्ट, भास्कर दो आदमी था यहाँ, भास्कर फर्स्ट, भास्करा लिखा था, भास्कर सेकेंड गॉट इम्पोर्टेंट result in trigonometry। त्रिकोणमिति में जो है इंडियन मैथमेटिशियन कौन कौन? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, भास्कर फर्स्ट, भास्कर सेकेंड, इन लोगों ने जो है इम्पोर्टेंट रिजल्ट दिया। ये थोड़ा सा आपका परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया ट्रिगोनोमेट्री का। अरुण कुमार, चलिए गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो ये सब मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट रिजल्ट ट्रिगोनोमेट्री में दिया, यानी त्रिकोणमिति के उदय में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, हाथ है। अब इसका डेफिनीशन तनी हम लोग समझ लेते हैं।
परिभाषा इसका समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर है क्या। तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिगोण और मेट्रॉन। त्रिकोण मतलब हो गया त्रिभुज, और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजर करना, माप करना, जिससे त्रिभुज का मापन होता है। ठीक है, त्रिभुज के भुजाओं का मापन, उसके कोण का मापन, भुजा और कोण के बीच का संबंध, ये सब जो है त्रिकोणमिति में होता है। तो पहले इसका डेफिनेशन, इसके नेम से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। द वर्ड trigonometry is derived from two Greek words. From two Greek words. एक हो गया ट्रिगोन और दूसरा हो गया मेट्रॉन। ठीक है, ट्रिगोन और मेट्रॉन, एक का मतलब हो गया ट्रिगोन और एक का मतलब हो गया मेट्रॉन। which means measuring of triangle। 6.5 चैप्टर पढ़ा दीजिए। ठीक है, अभी पहले इसको ट्रिगोनोमेट्री आप देख लीजिए। द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। एक हो गया ट्रिगोन और एक हो गया मेट्रॉन। जिसका मतलब मेजरिंग ऑफ ट्रायंगल होता है, त्रिभुज का माप होता है, जिसका मतलब होता है त्रिभुज का माप, मापन, त्रिभुज का मापन। इसका हम हिंदी लिख लेते हैं। त्रिकोणमिति शब्द दो ग्रीक शब्द या यूनानी शब्द कह सकते हैं, दो ग्रीक शब्द ट्रिगोन तथा मेट्रॉन से बना है, जिसका अर्थ या मतलब त्रिभुज का मापन होता है। ठीक है, ये आपका हो गया डेफिनेशन कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द में क्या क्या छुपा हुआ है। एक ट्रिगोन और एक मेट्रॉन। ट्रिगोन मतलब ट्रायंगल और मेट्रॉन मतलब मापना, यानी मेजरिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का मापन, त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति शब्द दो ग्रीक शब्द ट्रिगोन तथा मेट्रॉन से बना है, जिसका अर्थ त्रिभुज का मापन होता है। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बोलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। बड़ी उपयोगी है त्रिकोणमिति, सब जगह इसका उपयोग होता है। हर एक मैथ्स में ही है, हर एक क्लास में समझो कि है। मैट्रिक के बाद हर क्लास में त्रिकोणमिति है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और बताइए कि हो गया। चलिए, विशाल कह रहे हैं कि हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का जो सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा इकाई है, वो आपका है उसका एंगल। एंगल का मतलब क्या? कोण। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग देते हैं कि आखिर एंगल है क्या। एंगल का मतलब होता है कोण। ठीक है, तो एंगल है क्या? तो एंगल एक फिगर है जो दो किरणों से बना होता है। किरण का मतलब समझते हैं, रे, सीधा रेखा, सीधा रेखा, दो किरणों से बना है और दोनों किरण का कॉमन वर्टेक्स होता है।
जब भी रे बोलेंगे ना तो रे ऐसे होता है, रे एक तरफ उसका टेल होगा, एक तरफ हेड होगा। तो इसी टाइप का दो रे से एंगल बनता है, दो रे से एंगल बनता है, और इस फिगर को हम लोग एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि एन एंगल इज ए फिगर। एंगल क्या है? फिगर है। मेक बाई एन एंगल इज ए फिगर मेक बाई टू रेस, इसी में फोनो कर दे रहा है, हैविंग कॉमन वर्टेक्स। एन एंगल इज ए फिगर मेक बाई टू रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स। एंगल क्या है? चित्र है एक। अच्छा, इसका हिंदी लिख लेते हैं अपने यहाँ से। उभयनिष्ठ शीर्ष वाले दो किरणों के द्वारा बना चित्र कोण होता है। ठीक, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, और ये आप जानते होंगे, हम याद दिला दिए हैं। जैसे इधर एक किरण है और इधर एक किरण है, और दोनों के द्वारा जो ये फिगर बना, यही हमारा एंगल हो गया। ए ओ बी, इट इज डिनोटेड बाई कोण ए ओ बी। इसको हम लोग कैसे सूचित करते हैं? कोण ए ओ बी द्वारा सूचित करते हैं। ऐसे फिगर एक बनाते हैं, कोण ए ओ बी द्वारा इसको सूचित किया जाता है। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, स्टार्टिंग से बता रहे हैं, कहीं कन्फ्यूजन हो तो बताओ। उभयनिष्ठ शीर्ष वाला, एक ही शीर्ष न है, अब दो किरण, इसके द्वारा जो बना फिगर है, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। ई होता है मेजर ऑफ एन एंगल, कोण का माप, जो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री ऐसा अगर होगा तो ई कौन सी है? मेजर ऑफ एन एंगल है। दो किरणों के बीच का जो घुमाव है, इसको मेजर ऑफ एन एंगल बोलते हैं, कोण का माप बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा हेडिंग होगा मेजर ऑफ एन एंगल। कोण का माप, कोण का माप। ठीक है, कोण का माप, मेजर ऑफ एन एंगल। तो ये क्या है? इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड। मान लो ये इनिशियल साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है। इनिशियल साइड हिंदी होता है प्रारंभिक भुजा, और ई होता है टर्मिनल साइड, यानी स्टार्टिंग में था यही, इसको हम मूव कराए हैं ऐसे। स्टार्टिंग में था इनिशियल ही, इसको यहाँ मूव कराए हैं तो एंगल बना है। एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी करा सकते हैं। तो यहाँ जो घुमाव हुआ एक बिंदु पर, इसी को, अच्छा इसको लिख देते हैं, ये इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड इसको बोलते हैं, टर्मिनल साइड, ये अंतिम भुजा।
इनिशियल से टर्मिनल तक अगर एक बिंदु पर हम किसी रे को मूव कराएं तो अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है ये है आपका अमाउंट ऑफ रोटेशन, घुमाव का मात्रा है अमाउंट ऑफ रोटेशन। इसी को हम लोग मेजर ऑफ एन एंगल बोलते हैं, इसी को हम लोग कोण का माप कहते हैं। जो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है ना, इसी को हम लोग मेजर ऑफ एन एंगल बोलते हैं, कोण का माप बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसको हम लोग कोण का माप कहते हैं। अब मेजर ऑफ एन एंगल को आप अल्फा बीटा गामा थीटा इस सबसे आप दिखा सकते हो। इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग कौन चीज़ से जो डिनोट करते हैं? थीटा या अल्फा, ये हो गया अल्फा पढ़ते हैं इसको, या बीटा ही, बीटा या गामा ही। आर लिख कर इसको नीचे खींच देते हैं तो ये गामा होता है। अल्फा थीटा, अल्फा बीटा गामा, या कैपिटल ए बी सी, कैपिटल अक्षर आदि से इसको सूचित किया जाता है। इस एंगल को अल्फा बीटा गामा या ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, कैपिटल लेटर अंग्रेजी के, उससे इसको हम लोग सूचित करते हैं। यह पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा, क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो नेगेटिव एंगल होगा। हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। पहले इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब लोग जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके बताइए कि स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए, प्रणव कह रहे हैं कि हो गया। तो अब देखिए, अमाउंट ऑफ रोटेशन दो टाइप का होता है, एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हम दोनों पे बात कर लेते हैं। जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो दो टाइप का होता है, एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, पॉजिटिव एंगल। हिंदी हो गया धनात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल का हिंदी हो गया धनात्मक कोण। इसमें क्या होता है? इसमें अमाउंट ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसे मान लीजिए इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी का विपरीत दिशा समझ रहे हो ना? मान लो क्लॉक है, तो घड़ी का विपरीत दिशा किधर होगा? ई होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का नाम होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी नीचे कि ऊपर, ऊपर ऊपर ऐसे अगर हम घुमाएंगे तो इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड यही हो गया टर्मिनल साइड। तो इस तरह से अगर हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में इनिशियल साइड को, तो जो एंगल यहाँ मिलेगा, यहाँ जो एंगल मिलेगा थीटा, वह थीटा पॉजिटिव एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल होगा।
घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो हमारा पॉजिटिव एंगल मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमको 45 डिग्री का कोण बनाना है, एक्स हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दीजिए, ये हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव एंगल का मामला। अब आइए निगेटिव एंगल, ये सब आप पढ़े होंगे, सब मैट्रिक में पढ़े होंगे। निगेटिव एंगल का मतलब माइनस भी एंगल, निगेटिव एंगल। बैटरी पर देखिए यही लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब ऋणात्मक कोण। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए ये इनिशियल साइड हो गया जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, और घड़ी का दिशा क्या हो जाएगा, घड़ी के दिशा इसको बोलेंगे, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में इस डायरेक्शन का नाम है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन में अगर हम इनिशियल साइड को क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझ रहे हैं ना, क्लॉकवाइज ऐसे नहीं घड़ी चलता है, टिक 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 ऐसे ही नहीं चलता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इसको हम मूव कराएं तो यहाँ जो एंगल मिलेगा वो माइनस थीटा मिलेगा, यानी निगेटिव एंगल मिलेगा। कौन सा एंगल मिलेगा, निगेटिव एंगल मिलेगा। जैसे अगर आपको कहें -45 डिग्री का एंगल बनाइए तो क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल साइड खींचेंगे, घड़ी के दिशा में ऐसे घुमाएंगे तो 45 डिग्री हो गया माइनस का। देखिए प्लस का 45 और माइनस का 45 दोनों में अंतर है, दोनों फिगर में अंतर है। ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, घड़ी के दिशा में है, समझ गए। तो ये हो गया कहानी आपका पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल का कहानी हो गया। सबको समझ में आ रहा है? कमेंट करते रहिए, कमेंट और लाइक जो है वो करते रहिए, तब आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव एंगल का मामला आप समझ गए। अब जिस तरह आप दुकान में जाते होंगे और वहाँ पर कहते होंगे कि हमको आधा केजी चीनी चाहिए, और कोई आदमी जाकर बोलता होगा 500 ग्राम चीनी चाहिए, तो दोनों तो सेम ही कह रहा है, अलग अलग पद्धति में बोल रहा है। एक एसआई यूनिट में बोल रहा है तो दूसरा जो है सीजीएस में बोल रहा है, एक एमकेएस में बोल रहा है तो दूसरा सीजीएस पद्धति में बोल रहा है, यानी अलग अलग पद्धति में बोल रहा है। या अगर भाषा को ही लें तो सेम बात को इंग्लिश में, हिंदी में, भोजपुरी में बोला जा सकता है, बात वही रहेगा। तो उसी प्रकार एंगल सेम ही रहेगा, उसका मेजर में उसको हम माप सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पद्धति में हम उसको माप सकते हैं। समझ गए सब कोई? अलग अलग पद्धति में माप सकते हैं। तो आइए इस मेजरमेंट को देखा जाए कि किन किन पद्धति में कोण को माप सकते हैं। तो हेडिंग हो जाएगा सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल। सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल, सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल, कोण के माप का पद्धति, कोण के
माप का पद्धति, अलग अलग पद्धति है। तीन तरह से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। पहला का है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम हिंदी होता है षट दशांशक। षट दशांशक पद्धति, सेक्साजेसिमल सिस्टम, षट दशांशक पद्धति। ठीक है। दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, इसका हिंदी होता है शतांशक। शतांशक पद्धति। और एक होता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति। तो तीन अलग अलग पद्धति है। एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। तीनों पद्धति में कोण को मेजर किया जाता है। तो हम इस तीनों पद्धति में मेजर करके आपको बताएंगे। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक कॉपी पे नोट करते जाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, प्रणव कह रहे हैं कि हो गया सर, तो हो गया। तब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अब सब अलग अलग पद्धति को देखते हैं कि कौन कौन पद्धति क्या है। आइए देखते हैं। अब हम हेडिंग देते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम हिंदी तो आप जान ही गए, षट दशांशक पद्धति। षट दशांशक पद्धति। तो इस पद्धति में क्या होता है, इन दिस सिस्टम, यानी इस पद्धति में, इन दिस सिस्टम, इस पद्धति में वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, राइट एंगल समकोण को बोलते हैं, समकोण। When two lines are perpendicular to each other, then they can form a right angle. जब दो रेखा एक दूसरे पर लंब होता है तो जो यहाँ कोण बनता है वो राइट एंगल होता है। If two lines are perpendicular to each other, then angle between them is a right angle. ये राइट एंगल का डिफिनीशन हो गया। यदि दो रेखा एक दूसरे पर लंब हो तो उनके बीच जो कोण बनता है वो हमारा एक समकोण होता है। यदि दो रेखा एक दूसरे पर लंब हो तो उनके बीच के कोण को, उनके बीच के कोण को
एक समकोण कहते हैं, तो उनके बीच के कोण को एक समकोण कहते हैं। समझ गए बात को? दो रेखा अगर एक दूसरे पर लंब है, यदि दो रेखा एक दूसरे पर लंब है तो उनके बीच के कोण को एक समकोण कहते हैं। तो इस पद्धति में एक समकोण कहेंगे 90 डिग्री को। 90 डिग्री, संकेत में 90 के ऊपर एक जीरो दे देंगे। 90 डिग्री एक समकोण कितना को बोलते हैं? 90 डिग्री। किस पद्धति में? सेक्साजेसिमल सिस्टम में। सेक्साजेसिमल सिस्टम में एक समकोण का मतलब होता है कितना? 90 डिग्री। और एक डिग्री इसका मतलब होता है 60 मिनट। 60 पर एक डैश देकर इसको सूचित किया जाता है। और एक मिनट जो होता है 60 सेकंड के बराबर होता है। 60 पर डबल डैश देकर। ये हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल के मेजर करने का कुछ पैमाना। एक समकोण कितना डिग्री को कहेंगे? 90 डिग्री को। एक डिग्री कितना होगा? 60 मिनट। एक मिनट कितना का होगा? 60 सेकंड का होगा। क्लियर? अब यहाँ नोट में एक दो बात लिख लीजिए। साठ मिनट में एक डिग्री, तो एक मिनट में 1/60 डिग्री, तो x मिनट में x/60 डिग्री। यानी कभी आपको मिनट से डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग देना होगा। मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसमें 60 से क्या करना होगा? भाग दे दिया जाता है। इस सेकेंड है 60 सेकेंड, 60 पर डबल डैश मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, ये घड़ी वाला मिनट सेकेंड नहीं है, ये एंगल वाला कोण वाला मिनट सेकेंड है। तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट 1/60, तो x मिनट x/60 डिग्री। यानी मिनट से डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। मिनट से डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। टू कन्वर्ट फ्रॉम मिनट टू डिग्री ना, सॉरी, मिनट टू डिग्री, डिवाइडिंग बाई 60। मिनट से डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक और नोट यहाँ देखिए। 60 सेकेंड में 1 मिनट है, तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होगा। तो x सेकेंड में x/60 मिनट होगा। ये फार्मूला बनते जा रहा है। यानी सेकेंड से मिनट में बदलना है तो भी 60 से आपको भाग देना होगा। टू कन्वर्ट सेकेंड टू मिनट,
डिवाइडेड बाई 60। 60 से भाग देकर सेकेंड से मिनट में बदल दिया जाता है, और मिनट से डिग्री में बदलने के लिए फिर 60 से भाग देना पड़ेगा। तो दो महत्वपूर्ण रिजल्ट आया और एक पैमाना है, तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। स्क्रीन शॉट ले लिया जाए जल्दी से। सुमित पूछ रहे हैं क्या 60 सेकेंड क्या होगा। 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर होगा। इस सबका डेफिनेशन लिखे हैं। 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर होगा। 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर हो गया। ये सब इसको याद रखना होगा। एक समकोण 90 डिग्री का, 1 डिग्री 60 मिनट का, 1 मिनट 60 सेकेंड का, ये एक नया पैमाना, इसको याद रखना होगा। कैसे आप याद रखते हो कि 1 केजी में 500 ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, आधा केजी में 500 ग्राम होता है, याद रखते हैं ना आप। वैसे ही इसको याद रखना होगा। ये हो गया आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसमें हम लोग एक समकोण 90 डिग्री को कहते हैं, 1 डिग्री 60 मिनट का होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड का होता है। इस सबको रट जाना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। हाँ, कहीं पे अगर मिनट को डिग्री में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे, या सेकेंड को डिग्री में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे। चलिए अभिषेक सर करें नाइस। अब इसमें आगे बात करेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम के बाद। अब आता है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, शतांशक पद्धति। शतांशक पद्धति अभी क्या है, इसका अलग पैमाना होगा। इस पद्धति में समकोण को 90 डिग्री नहीं कहेंगे, इसमें अलग कुछ कहेंगे। अब देखिए क्या कहेंगे। इन दिस सिस्टम यानी इस पद्धति में एक समकोण बदल जाएगा। वन राइट एंगल, एक समकोण हो जाएगा 100 ग्रेड के बारे में। अब देखिए, आप सेक्साजेसिमल में डिग्री मिनट सेकेंड में एंगल को मापते हैं, लेकिन सेंटेसिमल में ग्रेड मिनट सेकेंड में मापते हैं। दोनों में अंतर समझिए। उसमें डिग्री मिनट सेकेंड में मापते हैं, तो डिग्री तो आप मैट्रिक में भी सुने हैं, लेकिन इस सेंटेसिमल सिस्टम में ग्रेड मिनट और सेकेंड में मापते हैं। ये बिल्कुल आपका नया है। क्लास 12 का लाइव क्लास चलाइए, रोज चलता है, रोज चलता है क्लास 12 का, उसका रेगुलर चलता है। कोई भी इंक्वायरी हो तो 95 760 36 339 व्हाट्सएप नंबर है। इस एक समकोण जो है 100 ग्रेड के बराबर होगा। 100 के ऊपर जी लिख कर लिखते हैं इसको, 100 ग्रेड। एक ग्रेड जो है 100 मिनट के बराबर होता है। 100 पर डैश, देखो यहाँ बदल गया। वहाँ क्या था सेक्साजेसिमल में कि 1 डिग्री 60 मिनट का होता था, लेकिन यहाँ पर 1 ग्रेड 100 मिनट का हो रहा है। तो पैमाना बदल गया, ठीक है, बदल गया। अब 1 मिनट उसमें होता था 60 सेकेंड, इसमें 100 सेकेंड के बराबर होगा, यानी 100 पर डबल डैश। यहाँ बात बदल गया, ठीक है, यहाँ बात बदल गया। अब यहाँ भी 100 मिनट 1 ग्रेड के बराबर होता है, तो 1 मिनट 1/100 ग्रेड के बराबर होगा,
कितना बजे व्हाट्सएप पे पूछिएगा, चला व्हाट्सएप पे, यहाँ इस पे अभी डिस्टर्ब नहीं है, पढ़ा रहे हैं, इसमें गड़बड़ लिखा जाएगा। तो x मिनट निकालेंगे, इसको ग्रेड में बदलना है, तो इसमें 100 से भाग दे दीजिए, ग्रेड में हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला निकला। ऐसे ही 100 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो 1 सेकेंड बराबर 1/100 मिनट, तो x सेकेंड बराबर x/100 मिनट। ठीक है, सब पे एप्लीकेशन, सब पे क्वेश्चन मिलेगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अभी तो थ्योरी बता रहे हैं, बनाने का तरीका बता रहे हैं, इस पे ढेर सारा क्वेश्चन भी कराना है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी कराना है इस पे। अब आइए हम लोग देखते हैं, चलो सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जो वृत्तीय पद्धति, ये बड़ा यूनिक है सर्कुलर सिस्टम। ये जो है आप हमसे पहले फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे। रेडियन में कोण को मापा जाता है, ऐसा यूनिट जो होता है प्लेन एंगल का रेडियन होता है, इसमें कोण को रेडियन में मापा जाता है। लिखेंगे इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ measure of an angle is radian। इसका हिंदी हो जाएगा, इस पद्धति में कोण के माप का इकाई रेडियन होता है। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, रेडियन ही लिखते हैं, रेडियन होता है। अब आप स्टूडेंट हमसे पूछिएगा कि रेडियन क्या है सर, ये बताइए रेडियन है क्या, इसको मापने का क्या पैमाना है, रेडियन कितना को समझेंगे। तो देखिए, अगर ये वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या जितना बड़ा है ना, उतना ही बड़ा अगर चाप ले लें त्रिज्या के बराबर, तो यहाँ जो कोण बनता है वो 1 रेडियन का होता है। 1⁻c से इसको सूचित करते हैं, ये होता है 1 रेडियन। यहाँ जो कोण बनेगा, कोण AOB 1 रेडियन का हो। फिर से समझिए, त्रिज्या के बराबर चाप का लंबाई, त्रिज्या और चाप का लंबाई अगर सेम होगा तो जो कोण बनेगा वो कोण कितना बनेगा, 1 रेडियन। तो रेडियन समझने का यही पैमाना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब आसानी से समझ में आएगा, कहीं आपको दिक्कत होगा ही नहीं, टेंशन नहीं लेना है। स्क्रीनशॉट हो जाए तो कमेंट करके बताइए। सर सेंटेसिमल सिस्टम फिर से समझाइए। अच्छा चलिए, हम कमेंट नहीं देख पाए थे। सेंटेसिमल सिस्टम में होता क्या है कि एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर होता है, 1 ग्रेड 100 मिनट, 1 मिनट 100 सेकेंड। ये आपका एक पैमाना है, एक डेफिनीशन है, इसको आपको याद रखना होगा। इसमें कोई मैथ्स थोड़े बना है कि समझना है, इसको तो आपको याद रखना होगा। तो रेडियन क्या है कि वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा जो कोण बनता है, इसको 1 रेडियन कहते हैं। त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा जो कोण बनेगा, इसको हम लोग 1 रेडियन कहेंगे। सर ग्रेड क्या होता है? जिस तरह डिग्री आपसे पूछे डिग्री क्या होता है,
कोण के माप का इकाई है, वैसे ही ग्रेड भी कोण के माप का इकाई है। जैसे कहीं पे अगर एंगल है ना, यहाँ एक बात और समझिए, जैसे राइट एंगल है, ये कौन सी है, राइट एंगल है, इसको आप कितना बोलते हो, 90 डिग्री, या हम 100 ग्रेड कह सकते हैं। दोनों इतना ही दूर का अमाउंट हुआ, इसको 90 डिग्री कहो या 100 ग्रेड कहो, बात सेम है। जैसे किलो पूछें, किलो क्या है, तो एक मात्रक है ना नाप जोख करने का, वजन करने का। वैसे ही एंगल मेजर करने का ये अलग अलग पद्धति है। कुछ लोग डिग्री में, आप लोग खाली डिग्री में अभी तक किए हैं। 100 ग्रेड रेडियन में होता है तो π/2 रेडियन होता है, ये भी हम बताएंगे इसी 90 डिग्री को मापने का। अलग अलग पद्धति है, जैसे किलोग्राम ये सब होता है ना वजन करने का पद्धति, अलग अलग पद्धति में इकाई। वैसे ही कोण को डिग्री में, ग्रेड में ऐसे मापा जाता है। कुछ देश डिग्री में मापता है, कुछ ग्रेड में, और टोटल अगर पूरे दुनिया को कहें तो सर्कुलर सिस्टम का इस्तेमाल करती है। जैसे देखो ना, मान लो भोजपुरी अगर हम बोलें तो भोजपुरी क्या होगा कि हमारे कुछ क्षेत्र का लोग उसको समझ पाएंगे। हिंदी बोलेंगे तो पूरा इंडिया भर का लोग समझ पाएगा, और इंग्लिश बोलेंगे तो पूरी दुनिया भर का लोग समझ पाएगा। ठीक है, अब जाके चाइना में हिंदी बोलेंगे तो नहीं ना कोई समझेगा, लेकिन इंग्लिश बोलेंगे तो समझ जाएगा। तो वैसे ही डिग्री, ग्रेड और रेडियन का खेल है। डिग्री जो है इंडिया में इस्तेमाल होता था स्टार्टिंग में, ग्रेड भी कुछ देशों में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इस दोनों का इस्तेमाल लगभग बंद हो गया। इसके जगह पर रेडियन का इस्तेमाल होता है। अब आप जो है 90 डिग्री के जगह पर π/2 का इस्तेमाल होता है, π/2 का इस्तेमाल होता है। ये SI यूनिट है, आप फिजिक्स में भी पढ़िएगा यूनिट एंड डायमेंशन में, कि अब π/2 का ही इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर किसी मंच पर खड़ा होकर 90 डिग्री कहें तो कुछ देश का लोग समझेगा कि चलो कोण का बात कर रहा है, कुछ नहीं समझेगा। लेकिन π/2 कहेंगे तो ये पूरे दुनिया का लोग समझ जाएगा कि एंगल का बात हो रहा है। तो ये ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया π/2 एंगल को मापने का। तो ये रीजनल था, अभी तक आप मैट्रिक में तो डिग्री ये पढ़ के आए होंगे। इस सर्कुलर में यानी इस रेडियन पद्धति में ही हम एंगल को अब मापते हैं, पूरा दुनिया इसी को जानता है। तो इस पे इसका एक छोटा सा पहले डेफिनेशन बताए हैं कि सर्कुलर सिस्टम में रेडियन में मापा जाता है। रेडियन के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन बता दिए कि वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा बना कोण एक रेडियन होता है। कोण AOB 1 रेडियन हो जाएगा कब, जब त्रिज्या चाप बराबर हो, त्रिज्या चाप बराबर हो, इफ OA बराबर AB, देन तब यहाँ जो कोण बनेगा ये 1 रेडियन का होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया जाए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, प्रणव कह रहे हैं कि हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। प्रणव देखा जाए, रणवीर भी कह रहे हैं कि हो गया। अब यहाँ पे एक रिलेशन आपको बता रहे हैं कि प्रूव दैट पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। साबित करना है कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। क्योंकि आप अभी तक डिग्री पढ़ के आए हो, हम रेडियन में आपको ले जाना चाह रहे हैं, तो दोनों के बीच एक संबंध बता देंगे जिससे आसानी से आप डिग्री वाला चीज़ रेडियन में समझने लगिएगा। इसके लिए एक रिलेशन यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिए। एक वृत्त तो आपको बनाना ही होगा, त्रिज्या के बराबर अगर आप चाप ले लें
तो यहाँ कोण जो बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। 180 डिग्री चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है। ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एक ऐसा फिगर ड्रा कर लेंगे, एक ऐसा फिगर बना लेंगे जिसमें रेडियन भी रहे और डिग्री भी रहे। ठीक है, मान लेते हैं कि जो रेडियस है, रेडियस ओ ए, और चाप ए बी, ए आर सी, आर्क मतलब चाप होता है, ए आर सी आर्क, आर्क का मतलब होता है चाप। ये दोनों को हम आर मान लिए, तो जो कोण बनेगा ए ओ बी का 1 रेडियन का होगा, 1 रेडियन का होगा। क्लास 12 में इंटीग्रेशन स्टार्ट किए हैं सर, ये रिपीट कर रहे हैं। ओके ओके ओके, चलिए। हालांकि लाइव में जुड़ते तो और बेनिफिट होता है, क्योंकि जो पहले से रिकॉर्डेड है उसमें और एडिशनल हो जाता है लाइव में, और उसमें कमेंट करके कुछ पूछ सकते हो। खैर व्हाट्सएप है, वहाँ पे कोई दिक्कत हो तो पूछना। रेडियस और चाप को हम इक्वल मान लिए, तो कोण बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। अच्छा, एक चीज़ आप जान रहे हो यहाँ कि अगर हम एंगल को बढ़ाएंगे तो चाप भी बढ़ेगा, एंगल घटाएंगे तो चाप भी घटेगा। यानी वृत्त के केंद्र पर एंगल और चाप का लंबाई दोनों समानुपाती होता है। लिख देंगे वी नो दैट angles at the center is proportional to length of arc। इसका हिंदी हो गया कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण चाप की लंबाई के समानुपाती होता है। हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण चाप की लंबाई के समानुपाती होते हैं। जो कोण का अनुपात होगा वहीं चाप का अनुपात होगा। चाप को बढ़ाएंगे तो कोण बढ़ेगा, चाप घटाएंगे तो कोण घटेगा। इसलिए कोण का अनुपात क्या है, ए ओ बी बटा कोण ए ओ सी। चाप ए बी और एक और चाप ए बी सी, टोटल अनुपात सेम होगा वृत्त के लिए, क्योंकि इसमें एंगल बढ़ाएंगे तो चाप बढ़ेगा, एंगल घटाएंगे तो चाप घटेगा। यानी एंगल का अनुपात और चाप का अनुपात दोनों समानुपाती होगा। ए ओ बी कोण कितना है, 1 रेडियन। ए ओ सी कोण कितना है, 180 डिग्री। अपलोड वीडियो से पढ़ रहे हैं तो अपलोड से और लाइव में बड़ा अंतर होता है। तो लाइव वीडियो पढ़ा रहे हैं, ये जो है आपका पेड कोर्स है, तो शायद आपसे व्हाट्सएप पे बात हुआ ही था, उसमें पेमेंट करने के बाद जोड़ देंगे, लाइव वीडियोज आपको मिल जाएगा। और उसमें वो बहुत पहले का वो सब रिकॉर्डेड वीडियो है, तो उसमें बहुत सारा चीज़ नया में ऐड किए हैं। तो उसमें और लाइव पढ़ने में दोनों में बड़ी अंतर है। उससे पढ़ रहे हैं ठीक है, उससे तो डाल दिया है कि फ्री में जो बच्चा जिनके पास
आर्थिक तंगी है वो वहाँ से फ्री देख कर काम चला सकते हैं। AOB एक रेडियन है, AOC 180 डिग्री है, AB का लंबाई R है और ABC का कितना होगा, टोटल का तो 2πr, तो आधा का πr होता है। ब्रीथ का टोटल कितना होता है 2πr, तो आधा का πr लंबाई, बाउंड्री का लंबाई। R से R कट गया, क्रॉस गुना करेंगे, पाई गुना 1c बराबर 180 डिग्री, इसलिए पाई रेडियन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक रिलेशन यहाँ पर ही प्रूव्ड हो गया, बहुत ही शानदार रिलेशन है, इसका बहुत यूज हम करेंगे और बड़ी आसानी से इतना ही दूर में प्रूफ हो गया। कोण का अनुपात, चाप का अनुपात समान होता है, सब मान रख दिए, कट गया, प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है? बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन में दिक्कत हो रहा है सर जी, हाँ वही बात है। लाइव क्लास में जुड़ जाइए, कंजूसाई छोड़िए, पेमेंट कीजिए, लाइव क्लास में जुड़ जाइए। जो भी आपका दिक्कत वो हमारा दिक्कत, तब हम दूर करेंगे। इसमें लाइव में तो कोर्स बहुत सस्ता कर दिए हैं, अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइक करते रहिए आप लोग, लाइक और कमेंट करते रहिए कि लगे कि आप समझ रहे हैं। खाली देख लेना है, चुपके से भाग जाना, ऐसा नहीं। लाइक कमेंट करते रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, नोट में कुछ बात देखते हैं। जैसे पहिलका में बताए हैं, अभी बताया कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बटा 180 रेडियन। तो x डिग्री कितना होगा, एक एक नियम से पाई बटा 180 गुना x रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बटा 180 रेडियन। तो x डिग्री कितना होगा, पाई बटा 180 गुना x रेडियन। तो यानी आप जान गए कि डिग्री से आपको रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना करना होगा, तो बदल जाएगा। ये यहाँ सीख गए। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं। अब इस फार्मूला के सहायता से आप कितना हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, कितना हो को आप आराम से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ मान लो यहाँ डिग्री में लिख रहे हैं और रेडियन में क्या होगा इसका बताना है। तो डिग्री हो गया 30 डिग्री और इसको बदलना है रेडियन में। क्या करेंगे बताइए, किससे गुना करेंगे, पाई बटा 180 से, 3 छक 18 यानी पाई बाई 6। तो अब देखिए दिमाग में याद रखिए, अब कहीं भी 30 डिग्री मिलेगा ना तो हम उसको 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम पाई बाई 6 लिखेंगे। पाई बाई 6 का मतलब ही 30 डिग्री ही होता है। दोनों सेम चीज़ है, अलग अलग पद्धति है। जिस तरह से 1 केजी और 1000 ग्राम सेम है, वैसे ही 30 डिग्री और पाई बाई 6 सेम है। समझ गए? बात समझे कि नहीं? बात आ रहा है समझ में?
दूसरा में 45 डिग्री को बदलना है, तो 45 में पाई बटा 180 से गुना कर लीजिए, यानी पाई/4 सेम होगा। तीसरा 60 डिग्री 11th का है पूरा त्रिकोणमिति। 60 गुना पाई बटा 180 से गुना कर दीजिए, यानी पाई/3 रेडियन हो गया। 90 डिग्री 90 में पाई बटा 180 से गुना कर दीजिए, पाई/2 हो गया। पाँचवा 180 डिग्री 180 में पाई/180 से गुना कर लीजिए, यानी 180 डिग्री को पाई कहेंगे। छठा 360 डिग्री 360 में पाई/180 से गुना कर दीजिए, यानी 2 पाई हो गया। इस तरह से हम लोग डिग्री और रेडियन में बदल सकते हैं बात को, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल इससे आगे फिर बताएंगे आपको, और इसमें और भी ढेर सारा जानकारी लेना है। त्रिकोणमिति बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है गणित का, तो इसमें आशा करते हैं कि आप एक भी क्लास नहीं छोड़िएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर देंगे, और फिर मिलते हैं कल। आज जो है फर्स्ट क्लास था त्रिकोणमिति का, इसलिए यह वीडियो प्राइवेट नहीं किया हुआ है। कल से जो है फिर सब वीडियो प्राइवेट होने लगेगा, यानी त्रिकोणमिति का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा जो भाग आपको मिलेगा। चूँकि पेड कोर्स है तो जो पेमेंट किया है वहीं देख सकता है, लेकिन पहला लेक्चर है इसलिए इसको हम फ्री कर दिए हैं। तो कल से फिर वहीं लिंक भेजेंगे, जो जो पेमेंट किया है ग्रुप बनाए हैं उसी में जाएगा, और बाकी लोग देखेगा। जो जुड़ना चाहते हैं पेड करके वो 95 760 36 339 पर व्हाट्सएप करेंगे, वहाँ पे उनको बताएंगे कि क्या क्या करना है आपको। आज के लिए इतना ही। अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, जो नए व्यूअर जुड़े होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। थैंक यू।